Good morning, dear students. I hope you all are fine. Today we will do the question number 7th of exercise 7.2. I hope class you all have done the homework of question number 5 and 6. I am going to start the question number 7th now. So your question number 7th is 10 taps having the same flow rate fills a particular tank in 28 minutes. If 3 taps go out of order, how long will the remaining taps take to fill the tank? क्लास पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि 10 टैप्स हैं जो बिल्कुल सेम जो है वाटर को फ्लो कर रही हैं, वो 28 मिनट्स लगाती हैं किसी भी एक टैंक को फिल होने के लिए. नाउ इफ 3 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, अब जो 3 टैप्स हैं वो खराब हो गई, यानी कि कितनी टैप्स रह गई आपके पास? 10 - 3 7. तो 7 टैप्स से अब कितना देर लगेगी आपको उस टैंक को फिल करने के लिए? तो क्लास देखिए, अगर आप ज्यादा जो आपका टैंक है उसको आप ज्यादा टैप से फिल कर रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही टैप हो तो उस टैंक को फिल होने में बहुत टाइम लगेगा. लेकिन उसी की प्लेस पे अगर आपके पास 2 या 3 ज्यादा टैप्स हैं तो जल्दी से टैंक फिल हो जाएगा, राइट? तो आपको इस क्वेश्चन में ये जो है यही बताना है कि अब कितना टाइम जो है लगेगा जब आपके पास जो है केवल 7 टैप्स रह जाएंगी. तो ये क्वेश्चन किस वेरिएशन का हुआ? आपके नंबर ऑफ टैप्स इंक्रीज होंगी तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ टैप्स जो है इंक्रीज होने पे जो है टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ टैप्स डिक्रीज होने पर टाइम इंक्रीज हो रहा है. यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो इनवर्स वेरिएशन का है. तो हम क्या लिखेंगे? let they will take x minutes to fill the tank by the remaining taps. तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ टैप्स निकाल लेंगे. रिमेनिंग टैप्स आपके पास कितनी है? रिमेनिंग टैप्स हैं दैट वाज 7 और 3 आउट ऑफ ऑर्डर होके 7 टैप्स. तो लेट 7 टैप्स, ये 7 है क्लास. लेट 7 टैप्स fill the tank in x, और क्लास प्लीज यूनिट का ध्यान रखिएगा, आवर्स नहीं लिखना है, मिनट है, मिनट्स में है आपका. और आंसर आपका जो है ये 28 से ज्यादा आएगा. ये एक थोड़ा सा आपके पास क्लू है. तो ये आपका इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है. आपको वेरिएशन जरूर मेंशन करना है एग्जाम्स में. So taps and time is in the minutes. So 10 taps taking the time of 28 minutes and 7 taps let they will take x minutes. टैप का नंबर डिक्रीज होगा तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा. तो इनवर्स वेरिएशन. So how we will write? 10/7 is equals to xy 28. Now the simple, we will do the cross multiplication. So 7 into x is equals to 10 into 28. So this is x equals to 10 into 28 by 7, 1 4 इक्वल्स टू 40 मिनट्स. देखिए क्लास, आपके 12 मिनट्स ज्यादा लग जाएंगे अगर 3 टैप्स जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, मीन्स खराब हो गई. तो अभी टोटल टाइम कितना लगेगा उसको? 40 मिनट्स लग जाएंगे क्लास. तो नाउ दे विल टेक टैप्स विल टेक 40 मिनट्स टू फिल द टैंक. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8. द 8th इज रवि कैन टाइप 45 वर्ड्स पर मिनट. रवि जो है 1 मिनट में कितने वर्ड्स को टाइप कर रहा है? 45 मिनट्स को 1 मिनट में रवि जो है वो टाइप कर सकता है. एंड ही कंप्लीट्स टाइपिंग अ लेटर इन 20 मिनट्स. और उसको पूरा लेटर टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स. देखिए क्लास, कोई एक लेटर है जो रवि को टाइप करना है, तो 1 मिनट में वो कितने वर्ड्स को टाइप कर रहा है? 45 वर्ड्स को वो 1 मिनट में टाइप कर रहा है. तो उसको टोटल 20 मिनट्स लग रही है. बट हिज बॉस आस्क्ड हिम टू कंप्लीट द जॉब इन 15 मिनट्स.
लेकिन बॉस आते हैं और वो बोल रहे हैं उनको जल्दी से जो लेटर है वो 15 मिनट्स में ही टाइप करके देना है। अब जल्दी से काम पूरा करना है तो क्लास क्या करना होगा, जो टाइपिंग की स्पीड है उसको आपको इंक्रीज करना होगा। तो जो आप पहले 1 मिनट में केवल 45 वर्ड्स ही लिख रहा था, जो रवि टाइप कर रहा था, अब उसको उससे ज्यादा टाइप करने होंगे जिससे वो टाइम से पहले अपना वर्क कंप्लीट कर पाए। तो वेरिएशन आपको यहाँ क्लियरली समझ में आ गया, इनवर्स वेरिएशन है। तो व्हाट शुड बी द टाइपिंग स्पीड ऑफ रवि? लेट द टाइपिंग स्पीड ऑफ द रवि बी x वर्ड्स पर मिनट। हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? लेट द टाइपिंग स्पीड ऑफ द रवि बी let x be the typing speed। x be the typing speed का मतलब क्या हुआ? x words in 1 minute। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं क्लास उसका मीनिंग क्या है। और वेरिएशन है आपका इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड का मतलब है कि 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर रहे हैं, इनवर्स वेरिएशन। अब ये वेरिएशन किस किस के बीच में हुआ? आपका स्पीड है आपकी, स्पीड वर्ड पर मिनट, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है क्लास, एंड द टाइम, जो टाइम है आपका वो किस में है? मिनट्स में। तो दोनों की यूनिट का क्लास ध्यान रखेंगे, स्पीड और टाइम है, लेकिन ये डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, सोच समझ के क्वेश्चन को कीजिएगा। ये स्पीड है कि 1 मिनट में कितने वर्ड्स को टाइप करेंगे और कितना टाइम लगेगा टोटल लेटर कंप्लीट होने के लिए। स्पीड और टाइम देख के सीधा डिस्टेंस पे ना पहुंच जाइएगा। तो स्पीड आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर? 45 वर्ड्स पर मिनट एंड ही इज टेकिंग 20 मिनट्स। x words 15 minutes। The variation is inverse। अब तो आप जानते हैं क्लास सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना। 45 by x is equals to 15 by 20। क्रॉस मल्टीप्लाई, so x into 15 is equals to 45 into 20। so x equals to 45 into 20 by 15, 1 3 60 वर्ड्स। मीन्स उसको जो है 1 मिनट में 60 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, मीन्स पर सेकेंड 1 वर्ड। राइट क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्लास प्लीज इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से रीड करिएगा, मीनिंग अच्छे से समझिएगा, फिर कॉपी डाउन करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस का क्लास सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेंदी भी नहीं है, एकदम शॉर्ट सॉल्यूशन है, बहुत इजीली करेक्ट आंसर्स आप फाइंड कर लेते हो। लेकिन अगर आप बिना अंडरस्टैंडिंग के करोगे, आप एग्जाम्स में ये नहीं समझ पाएंगे कि वेरिएशन कौन सा है, और वेरिएशन रॉन्ग होने से आपका टोटल पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग माना जाएगा। इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन को आपको रटना नहीं है, अच्छे से रीड करके उसको समझ के ही आपको वेरिएशन को अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन आपको उसको अच्छे से पढ़कर समझ के ही करना है क्लास। राइट, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज टू डिग अ पॉन्ड 15 पीपल टेक 50 डेज। कोई पॉन्ड को हम डिग कर रहे हैं तो 15 पीपल जो है उसको डिग करने में लगे हुए हैं और उनको 50 डेज लगेंगे पूरा जो पॉन्ड है उसको डिग करने में। सम पीपल रिपोर्टेड सिक। अब उनमें से कुछ लोग जो हैं वो सिक हैं, कुछ उनमें से बीमार हो गए। एंड टू फिनिश द वर्क इट टुक 75 डेज। अब जो कुछ लोग तो बीमार होकर चले गए, तो जो नंबर ऑफ पीपल है वो क्या हुए? कम हो गए। तो जो टाइम है, टोटल जो टाइम लग रहा है उस पॉन्ड को अब डिग करने में वो कितना लग रहा है? 75 डेज का। देखिए क्लास बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको कम लोग किसी भी काम को करेंगे तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ लोग जो है चले गए बीमार होने की वजह से, तो टाइम जो है वो बढ़ गया। तो आपको क्या बताना है? हाउ मेनी पीपल रिपोर्टेड सिक। तो कितने लोग सिक थे ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम पहले क्या फाइंड करेंगे कि 75 डेज में वर्क कंप्लीट होने के लिए कितने लोग चाहिए। तो आपको जब नंबर ऑफ पीपल निकल कर आ जाएगा कि कितने लोगों ने काम किया है, कि वर्क 75 डेज में कंप्लीट हुआ है, आंसर आपके पास कम आएगा, हम उसको माइनस करके फाइंड आउट करेंगे कि कितने लोग जो हैं वो
सिक रिपोर्ट हुए थे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. प्लीज लुक एट द सॉल्यूशन. सो दिस इज what we will write. Let X pupil dig in 75 days. So here this is, let X pupil dig the pond in 75 days. जो एक्स प्यूपिल है वो 75 डेज में पॉन्ड को डिग करेंगे. तो ये आपका क्वेश्चन किन दो चीजों के बीच में है? प्यूपिल एंड डेज. प्यूपिल कुछ भी आप पहले लिखिए, कुछ भी बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 50 पीपल आर टेकिंग हाउ मेनी डेज? सॉरी, 15 पीपल आर टेकिंग 50 डेज. सो 15 पीपल आर टेकिंग 50 डेज एंड एक्स पीपल आर टेकिंग 75 डेज. वेरिएशन जो है वो रिवर्स है आपका. सो व्हाट यू विल राइट, 15 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 75 बाई 50. यहां पर आप लिख लीजिएगा इनवर्स वेरिएशन. ये जो क्वेश्चन है वो इनवर्स वेरिएशन का है. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x इंटू 75 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 50. व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 15 इंटू 50 over 75. 1 जा 5 जा 1 जा 10 जा means 10 people dig the tank in 75 days. It means how many people are reported sick? So number of people reported sick. What we will write? Number of people reported sick. रिपोर्टेड सिक क्या हो जाएगा क्लास? 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5. सो 5 इज द आंसर. का 10 आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्लास. हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि कितने लोगों ने काम किया. दे आस्क्ड कि कितने चले गए. तो 10 लोगों ने वर्क कंप्लीट किया यानी कि 5 चले गए. तो आई होप क्लास you understood this question. See class, the question number 10 is little bit different, so I told you it tomorrow. Till then, complete the 2 question number 9. Please understand them well. Thank you.